हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडू टेस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ्लुएंस में टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली कॉन्फ्लुएंस क्या है, वो एक जीरा का मॉड्यूल है। जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमें बनाना है या टेबुलर फॉर्म बनाना है या इमेज अपलोड करना है, तो सेम थिंग हम कॉन्फ्लुएंस में भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन रहेगा, वो जीरा पे रहेगा। और कॉन्फ्लुएंस का एक्सेस पर्टिकुलर टीम के पास रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं तो सब प्रोजेक्ट मेंबर को ही वो कॉन्फ्लुएंस का एक्सेस रहेगा। तो बेसिकली कॉन्फ्लुएंस के अंदर हम स्पेस बनाते हैं, मींस एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन, बंच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हो गए और वो सर्टन पीपल ही एक्सेस कर पाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि कॉन्फ्लुएंस में टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, और अपने टीम के साथ शेयर करना है तो हम कैसे शेयर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो सबसे पहले जीरा ऐसे दिखता है, और जीरा के अंदर मैंने दो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, बेसिकली एक फंडू टेस्टर और एक टेस्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैंने एक स्टोरी असाइन किया है। यहाँ पे एक बेसिकली स्टोरी असाइन हुआ है मेरे नाम पे, और स्टोरी में क्या है कि मेरे को फेसबुक की लॉगिन फंक्शनैलिटी का टेस्ट केसेस लिखना है। तो ये टेस्ट केसेस मैं कॉन्फ्लुएंस में लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से हम कॉन्फ्लुएंस में जा सकते हैं। ये फंडू टेस्टर का स्पेस आपको दिख रहा है, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा उसके ऊपर मैं कॉन्फ्लुएंस में नेविगेट होगा, तो ऐसे पूरा स्पेस दिखता है कॉन्फ्लुएंस का। तो सबसे पहले मैं एक टेस्ट केस के लिए एक स्पेस क्रिएट करूंगा कि यहाँ पे ये स्पेस में मैं टेस्ट केस लिख पाऊंगा। तो यहाँ पे एक क्रिएट का बटन है, क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और मैं ब्लैंक पेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ब्लैंक पेज सिलेक्ट करके हमें क्रिएट करना है, और जो भी हमें नाम देना है वो नाम हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका नाम दे रहा हूँ टेस्टिंग स्पेस, और टेस्टिंग के जो जो एक्टिविटी रहेगी वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा। टेस्ट केस है या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, वो सब इसके अंदर आएगा। अगर किसी को कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए टेस्टिंग के रिलेटेड तो वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके अंदर ये पेरेंट हो गया मेरा, और इसके अंदर मैं एक और चाइल्ड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि मैं टेस्ट केस लिखूंगा। तो सेम वे में मैंने क्रिएट किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकेशन पे मैं जाऊंगा तो आपको देख सकते कि स्पेस फंडू टेस्टर है और पेरेंट है टेस्टिंग स्पेस। उसके अंदर चाइल्ड क्रिएट होगा जो मैं उसका नाम दूंगा। और आपको अगर कोई पेरेंट या चाइल्ड को चेंज करना है तो वो आप चेंज भी कर सकते हो। तो मैं अब इसको नाम दे रहा हूँ फेसबुक टेस्ट केसेस और फेसबुक टेस्ट आइडियाज। तो बेसिकली एक फंडू टेस्टर का स्पेस हो गया, उसके अंदर टेस्टिंग स्पेस है, और उसके अंदर मैं टेस्ट केस लिखने वाला हूँ। तो मैंने नाम दिया, और उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, और हर एक सेक्शन को ऊपर नीचे करना है, डाउन अप करना है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। और सेक्शन को 1/2 में स्प्लिट चाहिए या फुल स्क्रीन में चाहिए, ये सब हम कर सकते हैं। वो डिफरेंट तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ें लिख रहा हूँ, वो मूव अप मूव डाउन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि कैसे मूव अप और मूव डाउन होता है। तो इनिशियली हमें लेआउट चाहिए, तो लेआउट के लिए हमें मैक्रोस में जाना पड़ेगा। तो प्लस बटन और अदर मैक्रोस, और यहाँ पे हमें पेज पीआर प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करना है। पेज पीआर तो आप देख सकते हो पेज प्रॉपर्टीज, तो वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और हमें सिंपली इंसर्ट करना है, और इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमें इंसर्ट नोड करना है, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यू का टेबल चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 1/2 या 1/4, ये सब हम सिलेक्ट करके जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो हमें पेज प्रॉपर्टी में दिख गया। और इसका हम लेआउट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें कौन से साइज का, अगर 2 रो बन गया तो एक रो उतना चाहिए, दूसरा रो उतना चाहिए, तो उसका साइज भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सब चीज़ें डिफाइन करने वाला हूँ। टेस्ट केस मॉड्यूल के लिए मेरे को क्या चाहिए, तो रिलीज है, ओनर है, जीरा स्टोरी के साथ मैं ट्रैक करूँगा, और स्टेटस क्या है, इसका ओनर क्या है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टारगेट रिलीज से। टारगेट रिलीज क्या है, उसके बाद टेस्ट केस इन जीरा, मीन्स जीरा में जो टेस्ट केस का जो भी स्टोरी क्रिएट किया है या हम जिससे टेक करने वाले हैं वो स्टोरी क्या है। उसके बाद डेवलपर कौन है उसका, या मैं किसको असाइन करने वाला हूँ, या डेवलपमेंट स्टोरी क्या है, वो सब मैं मेंशन कर पाऊंगा।
उसके बाद समरी क्या है, तो जो भी मैं मॉड्यूल का टेस्ट केस लिखने वाला हूँ उसकी समरी क्या है। उसके बाद स्टेटस क्या है, तो जो भी टेस्ट केस मैं लिखने वाला हूँ वो इन प्रोग्रेस है या अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया या ख़त्म हो गया पूरा लिख लिया, तो वो सब मैं स्टेटस से ट्रैक कर पाऊँगा। और लास्ट में ओनर, तो इसका ओनर कौन है वो मैं चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो फॉर एग्जांपल 2 टेस्टर लिख रहे हैं तो 2 टेस्टर का नाम, एक टेस्टर लिख रहा है एक टेस्टर का नाम, या जिसने भी डॉक्यूमेंट बनाया वो डॉक्यूमेंट का नाम। अब मेरे को टेस्ट के स्टोरी ऐड करनी है, तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट जीरा स्टोरी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट आ जाएगा। इसी टाइप में मैं टास्क सिलेक्ट कर रहा हूँ और नई समरी में ऐड कर रहा हूँ, तो अपने आप से वो टास्क बन जाएगी जीरा में, जो भी मैं यहाँ पे नाम दूंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नाम दे रहा हूँ फेसबुक लॉगिन के लिए मैं एक टास्क बनाया, तो अपने आप वो एक टास्क बन गया और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको लिंक कर दिया। तो जीरा में भी जाऊंगा तो वो टास्क मेरे को दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा। अब मेरे को स्टेटस सेट करना है, तो अगेन मेरे को फिर से ये प्लस बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे स्टेटस में, और स्टेटस में अलग अलग तरीके के स्टेटस देखते हैं। तो मेरे को स्टेटस का जो भी नाम देना है वो मैं स्टेटस का नाम दे सकता हूँ, और कलर भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन प्रोग्रेस और येलो कलर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को स्टेटस दिखता है। और ओनर, जैसे हम फेसबुक में कमेंट करते हैं @ करके, या लिंक्डइन में कहीं पे भी कमेंट करते हैं, यहाँ पे भी @ करके डालोगे तो जो भी डेवलपर के पास एक्सेस है उसका नाम आएगा, और हम किसी को भी टैग कर देंगे या खुद को भी टैग करना है तो हम टैग कर पाएंगे। तो यहाँ पे वो ऐसे पूरा बेसिक लेवल का टेबल क्रिएट हो गया और रिक्वायर्ड डेटा के साथ हमने लिंक कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट केसेस लिखने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने नए लेआउट में टेस्ट आइडियाज को एक नाम दिया, और उसका मैं हेडिंग सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को पैराग्राफ लेवल चाहिए या बोर्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, ये सब सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगेन सिमिलर वे में यहाँ पे मैं टेस्ट केसेस के लिए 5x5 का टेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 अलग अलग इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर से, उसके बाद टेस्ट आइडियाज, जो भी मैं टेस्ट आइडियाज लिखने वाला हूँ, उसके बाद एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो भी मैं लिखने वाला हूँ, उसके बाद स्टेटस, एंड लास्ट में मैं ऐड करूँगा रिमार्क्स। तो ये सब हेडर हो गया बेसिकली, और उसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला हूँ, और जो भी डेटा के हिसाब से मैं पूरे टेबल को मैं अलाइन कर लूँगा कि मेरे को कौन सी कॉलम में कितना साइज चाहिए, उसके हिसाब से मैं अलाइन कर लूँगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हर एक टेस्ट केसेस के साथ और टेस्ट आइडियाज के साथ हो गई। अब मैं लॉगिन फील्ड पे टेस्ट करने वाला हूँ, तो लॉगिन फील्ड पे मैं क्या क्या वो लिख सकता हूँ वो मैं यहाँ पे टेस्ट केस लिख रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ईमेल फील्ड इज मैंडेटरी और नॉट, तो ये मेरा पहला टेस्ट आइडिया हो गया कि ईमेल फील्ड मैंडेटरी है या नहीं है। उसके बाद दूसरा टेस्ट आइडिया मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ईमेल फील्ड केस सेंसिटिव है या नहीं है, तो वो बेसिकली मैं चेक करने वाला हूँ कि ईमेल फील्ड केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो ऐसे अलग अलग टेस्ट केसेस हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और स्टेटस में हम हर एक के साथ स्टेटस मेंशन कर सकते हैं, पास है फेल है, पास है तो पास, फेल है तो फेल, ओएस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसका वर्जन क्या है, ब्राउज़र वर्जन क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं। और एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट हर एक टेस्ट केसेस या टेस्ट आइडियाज के साथ हम लिख सकते हैं, और ये दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने ऐसा लिखा तो ऐसा ही लिखना है, हम 2 अलग अलग कॉलम बना सकते हैं, एक एक्चुअल रिजल्ट की और एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट की। जैसे ही टेस्ट आइडिया लिखना हो गया और कोई भी कॉलम को हमें कट करना है या एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें एडजस्टेबल है। और जैसे ही मैं हो गया तो सबसे पहले मैं पब्लिश करूंगा तो सारी टीम देखेगी, तो उसके पहले एक प्रीव्यू का ऑप्शन है। अगर मैं प्रीव्यू करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरा डॉक्यूमेंट कैसे दिखने वाला। तो ये डॉक्यूमेंट पूरा ऐसा दिखेगा। एक बार मैं सेटिस्फाई हो गया उसके बाद मैं पब्लिश कर पाऊंगा। तो जैसे ही पब्लिश करूंगा ये डॉक्यूमेंट ऐसा दिखेगा, और आप देख सकते हो कि निशान ने क्रिएट किया है जस्ट ए मोमेंट अगो। तो यहाँ पे टाइम और सब चीज़ें यहाँ पे देखता है। तो आप टेस्टिंग स्पेस में फेसबुक टेस्ट आइडिया पे कोई भी जाएगा तो उसको ऐसा नाइसली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट दिखेगा, और आप यहाँ पे 100 टेस्ट केसेस या 500 जितना भी लिखना है आप लिख सकते हो। और ये टेस्ट केसेस आप किसी के साथ शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने को मेरे टीममेट के साथ शेयर करना है, तो जैसे ही मैं उसका नाम सिलेक्ट करूंगा या नाम लिखूंगा तो उसका सजेशन में उसका नाम आएगा। तो मेरे को अभी निशांत गोयल को शेयर करना है, मेरा दूसरा आईडी है, तो शेयर करूंगा तो यहाँ पे आएगा कि शेयर्ड विथ निशांत गोयल, और उसको मेल चला जाएगा। और जैसे मेल ओपन करेगा
उसको दिखेगा कि क्या उसने शेयर किया है, और वहां से मैं वो ओपन कर पाऊंगा सीधा मेल से ही। मेरे को टेस्टिंग स्पेस कॉन्फ्रेंस में ये वाया वाया जाने की जगह से मैं सीधा मेल से वो ओपन कर पाऊंगा, और उसको ऐसा दिखेगा। और उसको लाइक करना है या कुछ एडिट करना है, उसके पास अगर ऑप्शन है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एडिट है, स्टार है, व्यू है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखता है। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस के बारे में, या उसमें और अलग टाइप के क्या क्या डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, आपको अगर कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। और ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल सुबह नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।